हर डिसीजंस जो आप लेते हैं उसके साथ एक ट्रेड ऑफ आता है। यानी जब आप एक चीज़ चुनते हैं तो उसके बदले में आपको किसी दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पैसा, टाइम और एनर्जी तीनों लिमिटेड होते हैं। यही वजह है कि पैसा हमें सोचने पर मजबूर करता है। असल में पैसा क्रिटिकल थिंकिंग का इनविटेशन है। पैसा आपको यह पूछने पर मजबूर करता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके लिए कार इम्पोर्टेंट है तो आप कार खरीद सकते हैं। अगर लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट है तो आप उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना घर खरीदने का है तो आप वह भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में एक चीज़ पॉसिबल नहीं है, एंडलेस और यानी यह भी चाहिए, वह भी चाहिए और उसके साथ कुछ और भी चाहिए। अक्सर ऐसा संभव नहीं होता। हो सकता है आप जीवन में एक चीज़ पालें, लेकिन उसके साथ हर दूसरी चीज़ पाना हमेशा संभव नहीं होता। और यही है ट्रेड ऑफ की रियलिटी। लाइफ में असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। असली सवाल है कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और यह बात सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। यह प्रिंसिपल आपके टाइम, फोकस, एनर्जी और अटेंशन पर भी लागू होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप अपना टाइम हर जगह नहीं दे सकते। आप अपनी एनर्जी हर काम में नहीं लगा सकते। आप अपनी अटेंशन हर चीज़ पर नहीं रख सकते। इसलिए आपको चुनना पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और अगर गहराई से देखें तो लाइफ खुद सबसे बड़ा लिमिटेड रिसोर्स है। आपके पास टाइम लिमिटेड है और उसी सीमित समय में हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं। इसलिए जब आप पैसा मैनेज करना बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो असल में सिर्फ पैसे को मैनेज नहीं कर रहे होते, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को मैनेज करना भी सीख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश नेगी एंड यू आर वाचिंग एक्स बैंकर नेगी। मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच सकें। और यह पॉसिबल होता है जब आप अपने पैसे के साथ स्मार्टर डिसीजंस लेना सीख लेते हैं। यानी अपने पैसों के बारे में सोच समझ कर फैसले लेना, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। जब ये डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं तो धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह भी साफ होने लगती है। एक गलती जो मैं बहुत से लोगों में देखता हूँ वह तब सामने आती है जब लोग यह पूछना शुरू करते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। अक्सर लोग शुरुआत ही किसी प्रोडक्ट या टैक्टिस से करते हैं। यानी उनका सवाल होता है, क्या मुझे ऐप यूज़ करनी चाहिए या फिर क्या मुझे इक्विटी या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन असल समस्या यह है कि ये सवाल सीधे टूल्स और प्रोडक्ट पर चले जाते हैं, जबकि उससे पहले कुछ और ज़्यादा बुनियादी सवाल होने चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना। यानी ऊपर ऊपर की चीज़ों को हटाकर असल फाउंडेशन को देखना। इसे एक पेड़ की तरह समझिए, एक ट्री की तरह। अगर आप किसी पेड़ को देखें तो टैक्टिस और प्रोडक्ट्स उस पेड़ के पत्ते यानी लीव्स की तरह होते हैं। लीफ सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, इसलिए लोग सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर सच में पेड़ को समझना है तो शुरुआत पत्तों से नहीं, लीफ से नहीं, रूट से करनी पड़ती है। उस पेड़ की जड़ क्या है? वे हैं आपकी वैल्यूज़। यानी वह मूल सवाल, आपके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। इस रूट से आगे बनता है पेड़ का ट्रंक, और यह ट्रंक रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ की फिलॉसफी। यानी आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। और इसी फिलॉसफी से निकलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स।
यानी वे स्पेसिफिक लक्ष्य जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। जब आपकी लाइफ फिलॉसफी आपके स्पेसिफिक गोल्स में बदलने लगती है तो वही असल में उस पेड़ का ट्रंक बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है ट्री की ब्रांचेस, पेड़ की टहनियाँ, और ये ब्रांचेज रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रैटेजी। अब क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ फिलॉसफी क्या है और आपको यह भी क्लियर है कि आपके गोल्स क्या हैं, तो अब आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उस लाइफ फिलॉसफी और उन गोल्स को साधने के लिए, और इन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। और जब स्ट्रेटजी तय हो जाती है तब अंत में आते हैं लीव्स, पत्ते, यानी टैक्टिस और प्रोडक्ट्स। यही वह जगह है जहां लोग अक्सर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं, या यूं कहें पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत ही टैक्टिक या प्रोडक्ट के सवाल से करते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ पत्ते ही होते हैं, जबकि उस पूरे पेड़ की रूट्स और ट्रंक अभी बने ही नहीं होते। जब पर्सनल फाइनेंस को इस तरह समझाया जाता है, आज थोड़ा स्पेसिफिक करो ताकि जब आप 60 साल के हों तब आपके पास ज़्यादा पैसा हो। तो सच कहें तो इसके लिए एक्साइटेड होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह फ्यूचर बहुत दूर लगता है और लोगों को उससे कोई इमीडिएट कनेक्शन महसूस नहीं होता। लेकिन अगर उसी बात को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रूप में समझा जाए तो पूरा प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है। जब आप यह समझते हैं अपने पैसे की बेहतर देखभाल करना आपको फ्रीडम देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपको चॉइस देता है, तो वही आइडिया कहीं ज़्यादा इंटाइसिंग और मीनिंगफुल बन जाता है। फिर यह सिर्फ पैसा जमा करने की बात नहीं रहती, बल्कि यह बात बन जाती है एक ऐसी लाइफ बनाने की जहां आपके पास चॉइसेस हों। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी एफआई वह पॉइंट है जहां आपकी पोटेंशियल पैसिव इनकम इतनी हो जाती है कि वह आपकी बेसिक एक्सपेंसेस और बिल्स को आराम से कवर कर सके। पैसिव इनकम का मतलब है वह पैसा जो आपको एक्टिव काम के बिना भी मिलता है, जैसा कि इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या किराया, रेंट। यानी ऐसी इनकम जो आपको तब भी मिलती रहती है जब आप सो रहे होते हैं या काम नहीं कर रहे हों। और एफआई का असली इम्पोर्टेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आपकी बेसिक ज़रूरतें आपकी पैसिव इनकम से पूरी होने लगती हैं तो आपके सामने एंडलेस ऑप्शंस खुल जाते हैं। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करने को मजबूर नहीं रहते, अब आपके पास यह फ्रीडम होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी पसंद के फैसले ले सकें। अब आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, या किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, इन सब का डिसीजंस फिर आपकी चॉइस बन जाता है। आप चाहें अपने करंट प्रोफेशन में बने रहें या फिर लाइफ के बीच में मिड लाइफ करियर चेंज करना चाहें, या फैसला करें कि आप फुल टाइम पेरेंट बनकर अपने परिवार को टाइम देना चाहते हैं, या फिर बस दुनिया घूमने निकल जाना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको यही फ्रीडम देता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी चॉइसेस के फैसले ले सकें। हालांकि एफआई की जर्नी हर किसी के लिए पॉसिबल है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के किस स्टेज पर हैं। असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने के लिए 3 ही बेसिक स्टेप्स होते हैं: ग्रो द गैप, इन्वेस्ट द गैप और रिपीट। सबसे पहला स्टेप है ग्रो द गैप। इसका मतलब है अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच को बढ़ाना, यानी आप जितना कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं उन दोनों के बीच जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, उसे बड़ा करना। और इस गैप को बढ़ाने के लिए असल में सिर्फ 2 ही तरीके हैं: अर्न मोर और स्पेंड लेस, या दोनों। ज़्यादा कमाओ और कम खर्च करो, या दोनों। यानी या तो आप अपनी इनकम बढ़ाएं या फिर अपने खर्चे कम कर दें, या फिर दोनों चीज़ें साथ साथ।
अगर आपकी इनकम अभी बहुत कम है, यानी आप अर्ली स्टेज पे हैं, जैसे मेरी पहली जॉब में मेरी साल की इनकम लगभग 1,20,000 थी, तो उस स्टेज पर आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए अपनी इनकम को बढ़ाना। लेकिन अगर आप पहले से अच्छा खासा कमा रहे हैं तो फिर भी आपको लगता है कि आपके पास स्पेंडिंग प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में सबसे आसान और ज़रूरी स्टेप है अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन साइकोलॉजिकल रीजंस को समझना जो आपको बार बार ज़्यादा खर्च की तरफ पुश करते हैं। अब आते हैं स्टेप टू पर। स्टेप टू है उस गैप को अब इन्वेस्ट करना, यानी जो फ़र्क आपने बनाया अपने अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच का, उसे सिर्फ बैंक में पड़े नहीं रहने देना, बल्कि उसे इन्वेस्ट करना है। मेरी पर्सनल फीलिंग यह है कि हर व्यक्ति को कम से कम अपनी इनकम का 20% सेव और इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। और जब मैं सेव और इन्वेस्ट की बात करता हूँ तो उसका मतलब सिर्फ पैसा बचा कर रखना नहीं, तो इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा डेट रिपेमेंट, यानी अगर आपके ऊपर कोई लोन या डेट है तो सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरने की बजाय थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके उसे जल्दी ख़त्म करना। इसके अलावा इसमें शामिल है रिटायरमेंट सेविंग्स, यानी भविष्य के लिए पैसा अलग रखना। साथ ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका पैसा समय के साथ ग्रो कर सके। और एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि अचानक आने वाले फाइनेंशियल शॉक्स को संभाला जा सके। शुरुआत में आप 20% सेविंग का गोल रखें। अगर आप अभी उससे बहुत दूर हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी सेविंग रेट हर 1-2 महीने में लगभग 1 से 2% बढ़ाते जाएं। इस प्रोसेस में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप 20% सेविंग लेवल तक पहुंच जाएंगे। और फिर आता है स्टेप 3, रिपीट। यह एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। यह कोई क्विक हिट नहीं जो रातों रात हो जाए। असल में मनी मैनेजमेंट पूरी लाइफ चलने वाली एक प्रोसेस है। और एक और बात समझना ज़रूरी है, हिस्ट्री में ऐसा कोई भी टाइम नहीं रहा जब दुनिया वोलाटाइल नहीं रही। अगर हम लगभग 100 साल पहले की दुनिया देखें तो उस समय भी एक पैंडमिक चल रही थी, और उसी दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ। फिर कुछ साल बाद आया ग्रेट डिप्रेशन, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू, 2019-20 में कोरोना का पैंडमिक, और आज दुनिया में ऐसी घटनाएं जैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वार, जो पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि अपने जीवन में और दुनिया में हो रहे वोलाटिलिटी को देखकर मैं अंदर से डरा हुआ और चिंतित महसूस करता था। और उस डर के जवाब में मैंने एक चीज़ करना शुरू किया, जितना हो सके उतना सेव करना। धीरे धीरे यह मेरे लिए लगभग एक ऑब्सेशन जैसा बन गया। लेकिन इसका एक कारण भी था, जब आपके पास सेविंग होती है तो फ्यूचर को लेकर जो डर होता है वह थोड़ा कम फील होने लगता है। और सच कहूँ तो यह साइकोलॉजिकली बहुत कंफर्टिंग लगता है कि आपके पास एक फाइनेंशियल कुशन मौजूद है। चेंज ही इस दुनिया का दस्तूर है, और यही टाइम का भी नेचर है। दुनिया लगातार बदलती रहती है और समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए अगर आप आज दुनिया में हो रहे ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हैं और उन्हें देखकर आपको थोड़ा डर या अनसर्टेनिटी महसूस होती है, तो उस डर को भगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस डर को गले लगाइए, इम्ब्रेस कीजिए। उसी डर को अपने मोटिवेशन और फ्यूल बनाइए, ताकि आप अपने डिसीजंस ज़्यादा समझदारी से ले सकें, अपने पैसे, अपने समय और अपने एफर्ट के बारे में। जब आप इन तीनों के बारे में सोच समझकर डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप एक ज़्यादा इंटेंशनल लाइफ बनाना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसी लाइफ जहां आपके फैसले सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ से तय होते हैं। और सच कहें तो ऐसी लाइफ जीने में बहुत गहरी खुशी, यानी रियल जॉय मिलता है।